आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में मकर संक्रांति मेले का किया उद्घाटन। बरकट्टा स्थित एशिया के सबसे गर्म सूर्य कुंड में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 1971 के युद्ध के पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। कहा, सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। राजधानी रांची से 19 जनवरी से कुंभ मेला विशेष ट्रेनों की शुरुआत। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से यात्रियों को मिलेगा सुगम तीर्थाटन का अवसर। डाल्टनगंज के नक्सल प्रभावित चेतमा में जिला प्रशासन ने आयोजित किया सीधा संवाद कार्यक्रम। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और सांसद वी.डी. राम ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को जाना। और रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडिया लीग में आज दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना शराची रार बंगाल टाइगर्स से। रोमांचक मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में मकर संक्रांति के अवसर पर 15 दिवसीय सूर्य कुंड मेले का उद्घाटन किया। बरकट्टा प्रखंड में एशिया का सबसे गर्म सूर्य कुंड होने की वजह से लाखों श्रद्धालु यहां स्नान करने पहुंचते हैं। मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ये गर्म कुंड है और यहाँ पे 15 दिन का मेला लगता है। सालों भर यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं और धीरे धीरे क्रमशः इसका विकास भी हो रहा है। मेले में सभी से आग्रह भी हमने किया है कि हम सबको, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो मीडिया के बंधु हो या फिर जिला प्रशासन के लोग, हर किसी को मिलकर इस मेले के लिए, इस मेले के विकास के साथ साथ स्वच्छता और अन्य चीजों के लिए ध्यान देना होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर मकर संक्रांति पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्य भर में लोग मकर संक्रांति का पर्व आस्था और उल्लास के साथ मना रहे हैं। खूंटी जिले में बाबा अमरेश्वर धाम समेत विभिन्न मंदिरों में भक्तों ने पूजा पाठ किया और जरूरतमंदों के बीच अन्नदान भी किया। इधर दुमका के बासुकीनाथ धाम में हजारों भक्तों ने पूजा अर्चना की। झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के भक्तों ने शिवगंगा में स्नान कर दान पुण्य किया। चाईबासा जिले में पतंगबाजी के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पतंगबाजी तो बहाना है, सड़क पर जान बचाना है। इसी जज्बे के साथ सड़क सुरक्षा माह के दौरान पश्चिमी सिंहभूम सड़क सुरक्षा टीम की ओर से लोगों को मकर संक्रांति और इससे जुड़े पतंगबाजी से जोड़ने की कोशिश की गई है। वैसे तो जिले में सड़क सुरक्षा माह के दौरान विविध गतिविधियां चलाई जा रही हैं, लेकिन त्योहार की थीम के साथ लोगों को जोड़ने का यह प्रयास अनूठा है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी करने की परंपरा को परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के साथ जोड़ते हुए आज चाईबासा में पतंगबाजी का आयोजन किया गया। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुवेल ओराम ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। वार्ता के क्रम में जनजातीय समाज के उत्थान और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और राज्य में उनके प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में चर्चा हुई। आज 9वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस है। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुंबई में गौरव स्तंभ पर माल्यार्पण किया। श्री सेठ ने कहा कि वर्ष 1971 के युद्ध में सेवा देने वाले पूर्व सैनिक हमारे सशस्त्र सेनाओं की ताकत और गौरव हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले 10 साल में पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों के कल्याण के लिए 1,24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। जो 1971 के वॉर में आज वृद्ध, उनके भी चेहरे में आज झुका हुआ नहीं है, हंस रहे हैं वो कि भाई हमारी सेना इतनी मजबूत हुई है, हमारी नौसेना इतनी मजबूत हुई है। वो गर्व कर रहे हैं कि हम जो 1971 में एक शिप पे मैं था, वहीं पे उस पे अटैक हुआ और मैं उसी शिप पे था, आज भी मैं हूँ। ऐसे वीर पूर्व वीर सैनिकों का सम्मान, उनके चरण छूने का, उनको वंदन करने का आज देश में 9 जगहों पर विशेष रूप से पूर्व सैनिक दिवस मनाया जा रहा है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का सभी राज्य सरकारों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि भाई सब लोग राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर मनाएं, ताकि आम लोग के साथ ये पूर्व सैनिक मिलकर उनको सम्मान कि देखो इन्होंने राष्ट्र सेवा करके आए और हमारे परिवार के बीच में है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आपको पता है अफीम की खेती एक बड़ा खतरा है, न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी। अफीम की खेती भूमि को बंजर बनाने के साथ साथ हमारे जल स्रोतों को भी प्रदूषित करती है। इससे न केवल मानव जीवन बल्कि पूरे वातावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को रोकें, नशे के इस जाल से हमारे भविष्य को बचाएं। याद रहे, अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ और PIT NDPS अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही प्रावधान है, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग से निपटने के लिए इस गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनकी अर्जित अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर झारखंड को नशे से मुक्त बनाएं। झारखंड पुलिस तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रयागराज कुंभ मेला के लिए रांची से 19 जनवरी को स्पेशल ट्रेन चलेगी और रांची रेल मंडल से 10 ट्रेनों का परिचालन होगा। विभिन्न क्षेत्रों से आकर यह ट्रेन रांची रेलवे स्टेशन से गुजरेंगी, जहां बड़ी संख्या में रांची के लोग कुंभ की यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उनसे चर्चा की थी और इन ट्रेनों के परिचालन को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया है। डाल्टनगंज जिले के सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन ग्रामीणों से सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में आज पाटन प्रखंड के चेतमा में राज्य के संसदीय कार्य एवं वित्त विभाग के मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम मुख्य रूप से शामिल हुए और स्थानीय लोगों की समस्याओं को जाना। मौके पर परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन, उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह पुलिस ने बिरनी थाना क्षेत्र में लूट कांड में शामिल 4 कुख्यात अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 55,000 रूपये नकद, 2 मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल समेत लूट का सामान बरामद हुआ है। SP डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि ये अपराधी झारखंड और पश्चिम बंगाल में लूट की कई घटनाओं में शामिल थे। बिरनी थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें कि 2 और 3 जनवरी की रात में विराजपुर में एक मकान में घुस करके डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था और जिसपे छापामारी किया गया और इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी की गई है और इनके पास से घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल, एक TVS, लूटा गया 55,000 मोबाइल फोन्स और जो घटना में प्रयुक्त चाकू, ये अभी बरामद की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का आज शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मौसम एक स्थायी और भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के निर्माण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। इधर रांची मौसम केंद्र में आज बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हॉकी, रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडिया लीग में आज दिल्ली SG पाइपर्स का सामना श्राची रार बंगाल टाइगर्स से हो रहा है। यह मैच शाम 6 बजे शुरू हुआ और दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग में मकर संक्रांति मेले का किया उद्घाटन। बरकट्टा स्थित एशिया के सबसे गर्म सूर्य कुंड में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 1971 के युद्ध के पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। कहा, सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। राजधानी रांची से 19 जनवरी से कुंभ मेला विशेष ट्रेनों की शुरुआत। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से यात्रियों को मिलेगा सुगम तीर्थाटन का अवसर। डाल्टनगंज के नक्सल प्रभावित चेतमा में जिला प्रशासन ने आयोजित किया सीधा संवाद कार्यक्रम। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद वीडी राम ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को जाना। और रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडिया लीग में आज दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना श्राची रार बंगाल टाइगर्स से। रोमांचक मुकाबला जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।